इंडियन क्रिकेट में सबसे बड़ा डिबेट क्या चल रहा है? यही चल रहा है कि संजू सैमसन कैसे अंदर आ गए और वाइस कैप्टन शुभमन गिल बाहर कैसे चले गए। ये एक लंबा प्रोसेस है, एक लंबा रीज़न है, इसे समझने की ज़रूरत है क्योंकि इसी के आधार पे टीम का सिलेक्शन हुआ है। एशिया कप में हमने देखा कि वाइस कैप्टन बन के शुभमन गिल को वापसी कराई गई टीम में, और किसकी जगह पे आप ये भी देखिए, संजू सैमसन को बैकअप के तौर पे रखा गया। मतलब फर्स्ट चॉइस जो थे वो शुभमन गिल हो गए। ऑब्वियस था भाई, वाइस कैप्टन थे तो उन्हें ही प्रायोरिटी मिलनी थी, और लगातार मैचेस खेलते चले आए। हमने देखा कि T20 रिकॉर्ड जो इंडिया का है वो कितना शानदार है, वो लगातार जीत पर जीत मिल रहा था। तो कई बार होता क्या है कि जहां आप 2-4 मैच से आप जज होते हैं, लेकिन टीम जब जीत रही होती है तो विनिंग कॉम्बिनेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करता है, और वही हुआ। एक लंबा रन मिला, हमने देखा शुभमन गिल को। इसके चलते परफॉर्मेंसेज जब नहीं भी हो रहे थे तो उन्हें टीम से बाहर नहीं किया गया, उन्हें रखा गया कि अब सही हो जाएंगे। सीरीज दर सीरीज बीतती चली गई, एशिया कप में रन नहीं बने, उसके बाद वाले सीरीज में रन नहीं बने, अभी साउथ अफ्रीका में हमने देखा लगातार मौका मिला, वहाँ भी रन नहीं बने। तब समस्या शुरू हुई कि एक ऐसा ओपनर संजू सैमसन के तौर पे जो लगातार परफॉर्म कर रहा था, जिसके 3 शतक थे पिछले 2 साल में। देखिएगा आप, तो हम लोग कवर भी कर रहे थे, जो भोजपुरी कमेंट्री में आपने देखा होगा जियो हॉटस्टार पे, कि बैक टू बैक ऐसे सेंचुरी साउथ अफ्रीका में लगाया। उससे पहले भी हम लोग कवर कर रहे थे, जो बांग्लादेश वाली सीरीज़ थी उसमें भी उन्होंने सेंचुरी लगाई थी। तो एक ऐसा खिलाड़ी, एक प्रूवन मैच विनर खिलाड़ी, उसको ड्रॉप करके आप 2 फॉर्मेट के कैप्टन को ले आए, जो टेस्ट में कैप्टनसी करते हैं आपके लिए, ओडीआई में कैप्टनसी करते हैं, उसको 3 फॉर्मेट प्लेयर के तौर पे आप देखने लगे। है ना कि अपनी गलतियों से सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। सेलेक्टर ने एक्सेप्ट किया कि उनसे गलती हुई थी कि वहाँ शुभमन गिल को डाला गया था, और जो ऑलरेडी खिलाड़ी जो अच्छा परफॉर्म कर रहा था संजू सैमसन, उसको ड्रॉप करके, तो उन्होंने वो कॉल लिया, कड़ा कॉल लिया, और ज़रूरत भी था और बनता भी था। और अब देखना है यही कि संजू सैमसन जो ये अपॉर्चुनिटी इन्हें मिली है, तो वो उसी आत्मविश्वास के साथ, उसी कॉन्फिडेंस के साथ परफॉर्म कर पाएंगे कि नहीं, जो शुभमन गिल के ओपनिंग करने से पहले वो लगातार कर रहे थे। क्योंकि कॉन्फिडेंस तो जरूर शेक करता है ना। अगर आप स्टेबल तरह से परफॉर्म कर रहे हो, लगातार रन बना रहे हो, और आपको सिंगल गोल नहीं मिलता है, एक खिलाड़ी को इंक्लूड किया जाता है और आपको बैकअप के तौर पर रख दिया जाता है, तो परफॉर्मेंसेज ऊपर नीचे होते हैं। तो ये देखने वाली बात रहेगी। हम सब लोग यही चाहते हैं कि संजू सैमसन वही पुराना अंदाज जो है उनका ताबड़तोड़ वाला, वही शुभमन गिल से पहले वाला जो अंदाज था उनका, उसी अंदाज से लौटे, और जब ओपन करें, हमने देखा न्यूजीलैंड सीरीज में, और जो बड़ा पिक्चर है वर्ल्ड कप में, ताबड़तोड़ अंदाज में अभिषेक के पार्टनर के तौर पे परफॉर्म करें। क्योंकि इस बात को मानना पड़ेगा कि अभिषेक से ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर हैं संजू सैमसन। तो 2 ओपनर में से एक ऐसा ओपनर आपके पास है जो ज़्यादा स्टेबिलिटी लेके आता है, जो 160-170 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग भी कर सकता है और लंबे समय से T20 सेटअप में है। तो इसीलिए अभिषेक को भी थोड़ा मदद मिलेगी संजू के एक्सपीरियंस से। तो इसलिए बेटर कॉल था कि शुभमन गिल को ड्रॉप करके संजू सैमसन को अब रेगुलर ओपनर के तौर पे देखना।